गुड मॉर्निंग सबको। चलो हम हमारा जो चैप्टर है इसकी तरफ आएंगे। स्क्रीन वगैरह चेक कर लो, सब आवाज आ रही है ना? तो जो हमारा 9th लेसन है, ये वीडियो लेट आएगी तुम लोगों को। जो 9th लेसन है, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। तो देखो, एक आवाज वगैरह देख लेंगे। तो हमारा जो स्केलेटन का लेसन हो गया वो तो कंप्लीट हो गया है। अभी हम 9th लेसन है और अभी से बहुत छोटे छोटे पूरे लेसन है, एक एक आर के लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएंगे ऐसे लेसन। ये जो चैप्टर है अलग अलग बुक्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट दिए, और जो हमने जैसे स्केलेटन का जैसे कवर किया था, है ना, वो हिसाब से ही कवर करेंगे इसको। जो जो इम्पोर्टेंट है वो उठा लेंगे पूरा। ठीक है फिर। तो मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन एग्जैक्टली होता क्या है? तो जब एक ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन चेंज करती है ना, एक दिशा से दूसरी दिशा में, या फिर किसी डायरेक्शन में पर्टिकुलरली, है ना, जब उसका एक ये चेंज हो जाता है, लोकेशन चेंज होती है, पॉइंट ए पॉइंट बी, ऐसा जब चेंज हो जाता है, हाँ, तो उस चीज को हम मोशन बोलेंगे। तो शुरुआत में दिया है इन्होंने ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। ठीक है, इन आवर डे टू डे लाइफ वी सी मेनी मूविंग ऑब्जेक्ट्स। मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो मूव हो रहे हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज कर, अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, उसको ऑब्जेक्ट्स इन मोशन बोलेंगे। तो इन्होंने फिर मोशन के बारे में और बताया। व्हेन वी वेट फॉर अ बस एट बस स्टॉप अदर व्हीकल्स अपीयर टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन। तो जब हम बस स्टॉप पे रुके हुए होते हैं तो हमें बाकी के जो व्हीकल्स है स्टेट ऑफ मोशन में दिखाई देते हैं। एंड व्हेन वी आर इन मोशन आवरसेल्फ स्टिल ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी मूविंग। और हम जब खुद मोशन में होते हैं तो हमें, जैसे तुम ट्रेन में बैठे हो सोचो और खिड़की से बाहर देख रहे हो, तो हमें जो पेड़ है ना साइड में, जमीन वगैरह है, वो हमको लगता है कि वो मूव कर रहे हैं और हम बल्कि रेस्ट पे है, क्योंकि हम बैठे हुए हैं ऐसा फील होता है ना। तो ये पर्सपेक्टिव की वजह से, हमारे नजरिए की वजह से होता है। हम जैसे देखेंगे चीजों को वो हिसाब से चीजें बदल दी। एक्चुअली में हम मूव कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब हम लोग बाहर देखेंगे तो खिड़की से बाहर हमें लगता है कि पूरे ट्रीज वगैरह पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात कही है यहाँ पे, बराबर है। तो मोशन ना एक एक रिस्पेक्ट में है कि कौन किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है लोकेशन। ठीक है, तो जैसे हमारा नजरिया बदलेगा ऑब्जर्वर का, वो हिसाब से चीजें बदल जाएंगी। इफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तुम लोगों को हमें एक फाइल ऐड हो गई थी, देख लेंगे यहाँ से। दिख रहा है सबको? तो इससे अपन ट्राई करें कैसे चलता है ये देखने। ओहो, इसका साइज कहाँ से बढ़ता है? अच्छा ठीक है, तो ये हम कुछ और नई चीज ऐड कर रहे हैं हमारी क्लास में। यहाँ पे फिर बोर्ड वगैरह के जैसा है ये, है ना। तो यहाँ पे हम सब पॉइंटर वगैरह, इसमें बहुत चीजें, तो मैं तुमको यहाँ यहीं से पढ़ा सकता हूँ। देखो, इसकी इस पे लिख सकते हैं हम, और एक बार सही हो जाए सब, इस पे भी ट्राई करें। जैसे नोट्स वगैरह यहीं का यहीं कुछ लिखना है, यहीं का नहीं बना सकते। ये हिसाब से ठीक है, इसको अभी नहीं यूज करेंगे, हम लोग पहले पढ़ेंगे। कहाँ पे थे हम? कि जब हम ट्रेन में बैठे हैं तो हमें बाकी चीजें पीछे की तरफ मूव होते हुए दिखती है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया।
मतलब रिस्पेक्ट में है, हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन बाय द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा है, ठीक है ना। ऑब्जर्व वो अब कौन था ट्रेन में, हम थे क्योंकि हम लोग देख रहे थे। तो क्या बोल रहे हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन बाय द ऑब्जर्वर टू चेंज इट्स प्लेस कंटिन्यूअसली, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। तो सिंपली जब ऑब्जर्वर को एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर मतलब देखने वाले को एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली उसकी लोकेशन चेंज होती हुई दिख रही होगी उस ऑब्जेक्ट की, तो वो कहेगा कि द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसकी जो लोकेशन है चेंज हो रही है, इसीलिए चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टर्म्स है यहाँ पे बहुत सारे, तो शायद बेटर है हम लोग बनाएंगे ये सारे, इसको रिलोड कर देंगे। तब तक तुम लोग पेन पेपर नहीं लिया है तो ले लो जल्दी से। अब साथ में जो छोटी छोटी चीजें हैं वो साथ में ही बनेंगे हम, अलग से अब कुछ ये नहीं होगा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीजों के लिए हमारे पास है ना, हमको अब जल्दी जल्दी कर लेना, क्योंकि लेसन भी अब छोटे हैं, इंपॉर्टेंट वाले बहुत सारे हो गए हैं, तो छोटे छोटे लेसन वो हो जाएंगे। अब तुमको मैं फिर दूसरी और चीजें जैसे थोड़ा रेजोनेंस वगैरह का देखना पड़ेगा एनएसओ वालों के लिए, और मम्मी पापा वालों को जीके का पार्ट दूंगा मैं पढ़ने के लिए तुमको, है ना, फिर हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो वो चीजें भी हमको अब मैं थोड़े वो छोटे चीजें हैं, हमारे मेन पोर्शन तो यही है, लेकिन उस पर भी ध्यान देना होगा हमें, ठीक है। सिलेबस का टेंशन नहीं है, आराम से हो जाएगा हमारा, ठीक है। बोर्ड किधर गया, लोड हो रहा है जी ये तो, चलो तब तक पढ़ेंगे आप। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन कंटिन्यूअसली अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट उसकी लोकेशन चेंज करता है ना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी लोकेशन चेंज करता है उसको बोलेंगे द ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट। तो कंटिन्यूअसली वो एक उसकी लोकेशन को चेंज कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है सोचो, है ना। तो जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जाने के लिए यहाँ पे बनेंगे हमारा कैमरा इस साइड, इसका भी सोचो, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है। तो अब समझो यहाँ से कोई निकला, घूम के यहाँ पे चला, इसके काफी काफी रास्ते हो सकते हैं ना, यहाँ से कोई गया यहाँ पे, यहाँ से कोई गया यहाँ चलिए, लेकिन याद रखो हर ये जो रास्ता है अलग अलग, ये जो रास्ता है अलग अलग, या फिर ये जो रास्ता है, ये सब अलग अलग डिस्टेंसेस है, ठीक है। डिस्टेंसेस लिख लो यार, यहाँ पे लिखने नहीं आ रहा है चीज, ठीक है, डिस्टेंसेस। लेकिन याद रखो हमेशा, जब वही ऑब्जेक्ट, रुक जाओ, तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलूंगा मैं, जो एक स्ट्रेट लाइन होगा, पॉइंट ए, ये भी स्ट्रेट नहीं बनाई है मैंने, ठीक है, समझ लो बस, तो वो है डिस्प्लेसमेंट। मतलब उसने एग्जैक्टली कितना चेंज किया उसकी लोकेशन को ए टू बी में, है ना। अब देखो यहाँ से जाएगा ऐसे, ध्यान से देखो कर्सर को, यहाँ से जाएगा तो भी बी पे पहुंचेगा, यहाँ से जाएगा तो भी बी पे पहुंचेगा, ये भी हमारा रास्ता ही था, है ना, टेढ़ा मेढ़ा, तो बी पे ही जाएगा। लेकिन वो घूम फिर के था, है ना, तो वो डिस्टेंसेस थे, लेकिन उसने एग्जैक्टली कितना चेंज किया उसकी इनिशियल लोकेशन से, इनिशियल मतलब पहले की, ये समझो घर था उसका, है ना, ये समझो उसका घर था, ठीक है, और ये समझो वो स्कूल में गया था यहाँ पे, ठीक है, ऐसी गंदी सी स्कूल बना दी हमने कुछ तो भी है, तो ठीक है, घर से स्कूल गया, तो उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो था डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे थोड़ी लिखने में दिक्कत आ रही, इसको ठीक करेंगे हम धीरे धीरे, है ना, आदत हो जाएगी। तो बना लो इसको, सही से बना लो जरा, हमने बड़ी गंदी बनाई है, इसको मिटाते कैसे देखना पड़ेगा। थोड़े नए सॉफ्टवेयर से हमें भी समझ में आएंगे, धीरे धीरे हम इम्प्रूव करेंगे इनको। तो तुम पॉज कर लो, अब मिटाने का तरीका पता नहीं मुझे, तो मैं सीधे कट कर रहा हूँ इसको
बनाना है तो पॉज करके बना लो, पीछे ले वीडियो को। वीडियो है ना, तुमको टेंशन है नहीं अभी ना, कुछ समझा नहीं, पीछे ले लो वापस, ऐसा है, टेंशन की बात नहीं। चलो आगे, ठीक है, आगे चलो। अब हमने मोशन समझ लिया कि जब चेंज होती है हमारी लोकेशन एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको हम मोशन बोलेंगे। तो इनमें अब टाइप्स ऑफ मोशन है। टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले हमको दिया है लीनियर, लीनियर मोशन, ठीक है। हम यही पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले लीनियर दिया है और दूसरा टाइप दिया है नॉन लीनियर, ठीक है। दो दो इसमें इनको हमने ये कर दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि बनाने का तो सबसे पहला है लीनियर मोशन और दूसरा है तो दो हमको टाइप दे दिए इन्होंने, लीनियर और नॉन लीनियर मोशन, है ना। फिर अब हम लीनियर से शुरू करेंगे। अ ट्रेन और अ मूविंग व्हीकल ऑन अ रोड मे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन और इन द सेम डायरेक्शन, दीज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। तो जब एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट्स जाते हैं, है ना, कि एक ही डायरेक्शन है, उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, गाड़ियां वगैरह चेंज करते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ स्ट्रेट वालों की बात करें, डायरेक्शन में चेंज है कि नहीं है, नहीं है ना। तो ऐसे मोशंस को बोलेंगे लीनियर। स्ट्रेट है ना, इसीलिए लीनियर। एल आई एन ई, लाइन, एक लाइन में चल रहे हैं। लीनियर में वर्ड देखो ना, एल आई एन ई, लाइन, उससे समझ जाओ कि क्या है, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए लीनियर मोशन। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट इन अ लीनियर मोशन शोज डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो एक ऑब्जेक्ट जो लीनियर मोशन में है वो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या करेगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या बताया था मैंने, कि पॉइंट ए से बी तक जो चेंज हो रहा है उसके डिस्टेंस का, है ना, स्ट्रेट लाइन में, वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में ही होगा। तो वही चीज बोल रहे, एन ऑब्जेक्ट इन अ लीनियर मोशन शोज डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एग्जाम्पल, रिलीजिंग अ बॉल फ्रॉम द टावर। टावर से एक बॉल फेंक दी समझो, है ना, तो सीधे नीचे आके गिरेगी, साइड में थोड़ी ना जाएगी, यहाँ वहाँ। हाँ, तुम लोग हवा वगैरह उसको वहाँ वो सब नेग्लेक्ट कर दो, यहाँ पे वो सब मत कंसीडर करो। लेकिन जब सिर्फ बॉल गिर रही है सोचो नीचे, तो स्ट्रेट ही नीचे आएगा, ठीक है। आगे पे द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अच्छा ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है देखो, ये जो हमारा लीनियर मोशन था, शेप्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये एक बना दिया, यहाँ पे बना दिया। इसका भी कुछ होगा। तो लीनियर मोशन में सबसे पहले हमको दिया है कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। फिर इसके नीचे लिख लो तुम लोग, ट्राई तो कर रहा हूँ मैं लिखने का। प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे लिखने में। सॉफ्टवेयर देख रहे हैं हम, अच्छा कोई।
एक है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और दूसरा हमारा वही यूनिफॉर्म वाला। बेटा तो क्या करो, इसको जो हम लोग बनाते थे ना, यू करो और 2 में कर दो डिवाइड और इसमें डिवीजन कर दो ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, तो इसको 2 में कर दो, मतलब उसके नीचे फिर तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले हमें मिला द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, the motion of soldier in a parade in uniform linear motion because in this motion no change is seen। अच्छा, तो ऐसे मोशंस है ना जिसमें एक सेम कोई चेंज है नहीं उसमें, है ना, कि उसमें स्पीड का कोई चेंज है नहीं, एक यूनिफॉर्म दिशा में जा रही है चीजें, बस कार चल रही है, बस आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना कोई उसमें कोई चेंज नहीं, एक यूनिफॉर्मिटी से चल रही है। तो उन्होंने परेड का एग्जांपल दिया कि जो सोल्जर्स परेड करते हैं उनकी कोई उसमें हर चीज सिमिलरली चल रही है, बता है ना, लेफ्ट राइट आगे पीछे, वैसे वो परेड वगैरह कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली वो मोशन चल रहा है, ठीक है। दूसरा फिर नॉन यूनिफॉर्म है, द मोशन ऑफ गर्ल कमिंग डाउन द स्लाइड डज नॉट अपेयर टू बी यूनिफॉर्म, द गर्ल कम्स डाउन फास्टर एंड फास्टर। अच्छा देखो, हमारे परेड में क्या थी पॉइंट कि वहां पे, हाँ, द स्पीड ऑफ द मोशन गोज ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, ओके। तो जो लड़की है वो जब स्लाइड पे से बैठी ऊपर से, तो उसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही है, एक्सेलरेट कर रही है वो गाड़ी, मतलब उसकी मोशन को। परेड में वैसा नहीं था, है ना, एक कांस्टेंट स्पीड थी वहां पे, इसलिए वो क्या था, यूनिफॉर्म मोशन था। अब देखो यूनिफॉर्म का ऐसा मीनिंग समझ लो कि यूनिफॉर्म मतलब स्कूल का यूनिफॉर्म, और वो क्यों पहनाते हैं हमें, डिसिप्लिन के लिए, है ना, एक सिमिलरिटी हो सब में, है ना, कोई स्टाइल वगैरह नहीं करा, बस एक डिसिप्लिन में सब चल रहे वो हिसाब से। तो यहाँ पे उसका मीनिंग ऐसा लो कि एक डिसिप्लिन में हर गाड़ी चल रही है, मोशन हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से चल रही है, 50 किलोमीटर पर आ रहे तो 50 किलोमीटर पर आ रही है, चेंज नहीं है, ना कम हो रही है ना बढ़ रही है, उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। यूनिफॉर्म का मीनिंग ऐसा समझ लो। ये किसके अंदर है, पूरा लीनियर के अंदर है ना, हमने बोर्ड पे देखा लीनियर क्या था, स्टेट चलने वाले। अब ये दोनों स्टेट चलेंगे क्या, ऑब्वियसली ये भी स्टेट ही है, स्टेट में कैसे है लेकिन स्पीड चेंज, यूनिफॉर्म में कैसी है, सेम है, पूरी स्पीड सेम। नॉन यूनिफॉर्म में या तो कम होगी या तो ज्यादा होगी, ठीक है, ये बात है, ठीक है। ये बना लो कन्वीनियंटली तुम्हारे हिसाब से, इतने तो हो यार, तुम समझदार है। चलो आगे, the speed of the motion goes on increasing continuously, ठीक है, कंटिन्यूअसली स्पीड बढ़ती जाती है, ठीक है। किसमें, तुम लोग बोलो, चलो बताओ बताओ, किसमें होती है स्पीड चेंज, नॉन यूनिफॉर्म में, है ना, यूनिफॉर्म नहीं है वहां पे, कोई डिसिप्लिन नहीं, कभी स्पीड से चल रहा है कभी धीरे चल रहा है, ये टाइप में सिस्टम। Hence the motion of girl coming down the slide is a non-uniform linear motion। यहाँ पे भी linear ही है क्योंकि उनका जो ऊपर वाला क्लासिफिकेशन linear ही था ना, स्टेट ही आ रहे वो लोग, ठीक है। There are two main types of linear motion। अब वही डेफिनेशन दे दी, linear में दो है, uniform linear motion, non-uniform linear motion। When the distance traveled by an object along a straight line in a unit time is the same, the motion is called uniform linear motion। अब देखो ये डेफिनेशन है, ये जरूरी है फिर भी। when the distance traveled by an object along a straight line, एक स्ट्रेट लाइन में जब कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन यूनिट टाइम, इसको समझो ध्यान से, यूनिट टाइम का मतलब होता है, देखो मैं यहाँ पे बोर्ड पे दिखाऊंगा ये चीज जरा, देखो ऐसा सोचो, यूनिट टाइम का मतलब है 35 मीटर पर मिनट, या फिर पर सेकंड्स में बात करेंगे हम, इसको कैसे मीटर से, ठीक है, कट कर दिया हमने, पर सेकेंड, है ना, एस लिख दो। तो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारा जो यूनिफॉर्म मोशन है ना, ये वाला, तो जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं उसमें एक ही स्पेसिफिक स्पीड है ना। डेफिनेशन पढ़ो, वापस पढ़ो और इसमें देखो, ध्यान दो, when the distance traveled by an object along a straight line in unit time is the same, सेम है ना, वही बात कर रहे थे, the motion is called uniform motion, ठीक है, क्लियर हो गया होगा अभी तक ये सब। नॉन यूनिफॉर्म का उसका अपोजिट है ना, यहाँ पे सेम नहीं है,
when the distance traveled by an object along a straight line in unit time keeps on changing. चेंज होती रहती है यूनिट टाइम के हिसाब से, मतलब समझो पहले 35 मीटर पर सेकंड थी, 40 हो गए, बाद में 30 हो गई, यार कम हो गई, ज्यादा हो गई, ऐसा अनयूनिफॉर्म है। कुछ भी हो सकता है, रैंडमली बढ़ते ही जा रही है, कम ही होती जा रही है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, लेकिन सब के सब स्ट्रेट लाइन में, ये मत भूलो, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशंस हो गए। आगे हम देख रहे हैं नॉन लीनियर मोशन, ठीक है। हमारा बोर्ड पे आओ तुम लोग वापस, ये देखो ये साइड पे आ गए हम लोग। हाँ ये देखो, कैमरा वो साइड ले लेंगे फिर अभी, है ना। तो हम अब नॉन लीनियर मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये वाला गंदा सा कर दिया हमने बोर्ड, चलो कोई बात नहीं, है ना। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म, है ना। अब देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म बोल दिया क्या मैंने, नॉन लीनियर की बात कर रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे कंफ्यूजिंग है थोड़ा, ऐसे कंफ्यूज हो जाते बोलते बोलते में ही कंफ्यूज। अब देखो पहले देख लो, ये पढ़ेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक था लीनियर, एक था नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर क्या थे, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ध्यान से समझो, ये लोग स्ट्रेट जा रहे, यू स्ट्रेट जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे। हाँ भले इसमें टाइप हो सकता है, कोई थोड़ा रुक रुक के थोड़ा ऐसा जाएगा, फिर थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, है ना, थोड़ा और स्पीड, फिर एकदम बढ़ जाएगी समझो, लेकिन स्ट्रेट ही जाएंगी, ठीक है। ये चीज इनमें है लीनियर वालों में। इसके टाइप में नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन समझ में आ जाता है। अब नॉन लीनियर वाले कैसे है, ये स्टेट नहीं है ना, ये स्टेट है क्या, नहीं है, रॉन्ग कर दिया, रॉन्ग मार देंगे यार इसको, है ना, ये तो रॉन्ग कर दिया। ये लोग इनमें अलग अलग है, इसमें सर्कुलर हो सकता है ना, इसमें कुछ पेंडुलम कुछ हो सकता है, ये ऐसे जा रहा है कुछ, है ना। छोड़ो, ये तो दिखा देंगे तुमको, ठीक है। तो डिफरेंस याद रखो, लीनियर मोशन नॉन लीनियर मोशन अलग अलग है। अब हम नॉन लीनियर वाला पढ़ रहे हैं ना, ये लोग अलग है थोड़े। अब इसमें क्या क्या है पढ़ेंगे हम। The motion of an object that does not move in a straight line is called non-linear motion. ऐसे मोशन जो स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहे, ठीक है। नॉन लीनियर मोशन में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, तो टाइप्स दे दिए। ऑसिलेटरी मोशन, द स्विंग ऑलवेज कम्स बैक फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन के तुमको थोड़े एक वीडियोस दिखाता हूँ मैं, एक मिनट जरा। हाँ देखो एक मिनट, माइक चलो। तो देखो, अब तुमको जो पहला हमारा मोशन हमने बोला, उसकी एक हल्की सी झलक दिखाऊंगा। ऑसिलेटरी मोशन जो हम बोल रहे हैं, वो यहाँ पे देख सकते हो। ये जो स्विंग कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रही है सेंटर से, ऑसिलेटरी मोशन जो। और देखो कहाँ पे मिल सकता है हमें, पेंडुलम में मिलता है ना, पुराने जमाने के। तो ऑसिलेटरी मोशन ये था, ठीक है। तो जब यही मोशन जब बहुत स्पीड से करता है, होता है, तो इसको वाइब्रेटर बोलते हैं। हमारे इसमें है नहीं, देख लो बस। तो देखो, ये तो हो गया ऑसिलेटरी। अब यहाँ पे क्या था, द स्विंग ऑलवेज कम्स बैक फ्रॉम वन एंड टू द अनदर। तो हमने देखा उसमें क्या 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 था, पेंडुलम में झूले वगैरह जो होते हैं, उसमें क्या है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है। ये हो गया ऑसिलेटरी मोशन। इट टेक्स अबाउट द सेम टाइम फॉर ईच स्विंग और ऑसिलेशन। हर स्विंग को या हर ऑसिलेशन को घड़ी के इसमें ऑलमोस्ट इक्वल ही टाइम लगता है। द मूवमेंट ऑफ द स्विंग इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसी स्विंग को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। अदर एग्जांपल्स, द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक, अभी हमने देखा है ना। द स्विंग ऑफ अ बर्ड, जो बर्ड पंख फैलाती है, पंख यू फैला रही है, फैला रही है, तो उसमें भी उस एक मोशन में ही वो उड़ रही है। सीविंग मशीन, द वाइब्रेटिंग डायफ्रम ऑफ अ तबला, तबला का जो डायफ्रम है, तबला कोई बजा रहा है ना, तो उस पे क्या हो रहा है, जो सरफेस है तबले की, वो भी ऊपर नीचे हो रही है, बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है, ये वहां पे भी यही है। और ड्रम, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ। हर चीज जो उसको एक एक्सटर्नल एनर्जी देने के बाद बैक एंड फोर्थ जा रही है ना, उसके लोकेशन से वापस, वापस फिर उसके पीछे
और ये होते होते फिर स्लोली 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 एक उसकी जो ओरिजिनल लोकेशन है वहाँ, ऐसे मोशन को हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। द हैंड्स ऑफ क्लॉक, अ फैन, अ जाइंट व्हील, मेरी गो राउंड, ये सब है हमारे सर्कुलर मोशन। ये भी देख लो तुम लोग, है ना। देखो इसको ध्यान से, सर्कुलर मोशन बोलते हैं या फिर रोटेटरी मोशन। मेरी गो राउंड है, लट्टू हमारा है ना, स्पिन कर रहे हैं उसके अराउंड, उसके एक्सिस के अराउंड, सेंट्रल एक्सिस है उसके अराउंड घूम। तो ये हो गया। ये क्या हो गया? ठीक है, सर्कुलेटरी मोशन भी देख लिया हम लोगों ने, है ना। क्या लिखा है इसके बारे में? We see from the above example of oscillatory motion and circulatory motion that some objects complete one round or one oscillation in a fixed period of time. Example, the minute hand of clock, a merry-go-round, both completes one round in 60 minutes. तो हमें यहाँ पे पता चला कि कुछ जो इसमें से जैसे एग्जांपल्स है, जैसे द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, एक मेरी गो राउंड में जो घूम रहे हैं ना, मेरी गो राउंड मतलब वो अपना घोड़ा गाड़ी विशाल गार्डन में पहले था शायद, वो टाइप का। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट होता है, जैसे कि मिनट हैंड जो है 60 मिनट्स के बाद पूरा राउंड लगा लेता है। तो जब एक स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट हो रहा है ये पूरा, है ना, एक जगह पे पूरा घूम के वापस आ रहा है, ठीक है, इसको यूनिफॉर्म वाले से कंपेयर मत करो। यहाँ पे क्या चीज है, एक जो मिनट हैंड है वो पूरा सर्कल 60 मिनट्स के बाद कंप्लीट कर रहा है। ओके, तो इसीलिए इसको पीरियोडिक मोशन भी बोला गया है। ठीक है, कंप्लीशन में एक स्पेसिफिक टाइम है इसीलिए बस। ठीक है, जैसे टायर टायर का भी देखा ना, टायर और उन्होंने क्या किया, रोटेटरी और सर्कुलेटरी दोनों है बोल दिया इसको। देखो यहाँ पे था, रोटेटरी बोलेंगे इसको, सर्कुलर। तो ठीक है, तो क्या था इसमें, क्योंकि एक स्पेसिफिक एक्सिस के अराउंड वो घूम रहे, है ना। ठीक है, आगे क्या बता रहे फिर? द मोशन इन विच द मूविंग ऑब्जेक्ट passes through a certain point again and again after a fixed period is called periodic motion, है ना। वही बता रहा हूँ, एक्सिस के अराउंड एक ही फिक्स्ड है और घूम रहा है, बोलो। आगे फिर लास्ट है हमारा रैंडम मोशन। द मोशन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूअसली इन अ रैंडम मोशन। एग्जांपल, एक बटरफ्लाई, प्लेयर्स इन अ गेम ऑफ फुटबॉल एक्सेट्रा। इसमें कुछ नहीं ना, इसमें स्ट्रेट है ना, ये सर्कुलर ऑसिलेटरी, कुछ नहीं है, रैंडम हो रहा है। कोई पॉसिबिलिटी आगे का तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ है तो आगे वहां 2-3 सेकंड 10 सेकंड बाद कहाँ होगा। रैंडमली एक बटरफ्लाई, उसकी मर्जी, जहां उसको मन करे वहां जाएगा। फुटबॉल में कुछ रैंडमली है, बॉल जहां गई उसके पीछे सब प्लेयर्स भागेंगे, रैंडमनेस में। ठीक है, आगे फिर है हमारा स्पीड। ठीक है, इसको जरा जूम करेंगे, रुको, अभी थोड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है इसमें, कुछ और ऐड करेंगे हम लोग तो ले लेंगे। पहले तो हम देखो, हमारा पहले सबसे बड़ा एम है, जो हमारी बेसिक बुक है, सबसे अच्छी बुक बोलते हैं इसको, है ना। तो ये बुक को पूरा कवर लेंगे और फिर बाकी तो हम करेंगे जो जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम बचने। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, द डिस्टेंस, अब स्पीड, चलो अब सब ध्यान से मेरे साथ पढ़ो सब लोग, पढ़ सकते हो तुम लोग, है ना, सब साथ, ये तो इसमें चांस की भी टेंशन नहीं, साथ में पढ़ो सब लोग। ठीक है, तो स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ध्यान से सुनो, इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब एक यूनिट टाइम में, है ना, यूनिट टाइम हमने अभी देखा कि एक स्पेसिफिक टाइम में एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसी को स्पीड बोलेंगे। सिंपली देखो, फॉर्मूला देखो, स्पीड इज इक्वल टू, ऊपर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अपॉन क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रेवलिंग द डिस्टेंस। अच्छा, तो इससे हमें पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है। सोचो, ऊपर लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड 400 किलोमीटर, ठीक है, नीचे फिर क्या दिया है, समझो 10 आवर्स, है ना। तो हमें सिंपली उसको डिवाइड करना है, हमें पर आवर कितनी, पर आवर इसीलिए लिया क्योंकि यूनिट टाइम है ना, एक 1 आवर एक यूनिट हो गया।
तो मैं फिर बोल सकता हूँ कि जब वो 400 किलोमीटर चले गया 10 घंटे में, तो मैं डिवाइड करके निकाल सकता हूँ 1 आवर में कितना गया, तो यूनिट टाइम ऐसे। ठीक है, हम लोग इसी से हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला लिख लो, ये है ना इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन ज्यादा वैसे आएगा नहीं कुछ, लेकिन बस फॉर्मूला वगैरह पूछ सकते, सिंपल है वैसे। चलो आगे, यूनिट ऑफ स्पीड। अब यूनिट ऑफ स्पीड क्या है ना, लिखोगे कैसे तुम लोग? हमारा बोर्ड है ना चालू? हाँ है। तो देखो, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ये है यूनिट। ये इसको एसआई यूनिट बोलते हैं। ठीक है, जो ये मेन है किलोमीटर पर आवर, ये हमारी मेन है। मैक्सिममली इसी में ही लिखोगे तुम लोग। तो ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। ये देखो हमने लिखा था 35 मीटर पर सेकंड बोला था, ये वाली मेन नहीं है। ठीक है, हमारी मेन यूनिट क्या है? तो एक मिनट, देखो समझो, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ब्लैक कलर चाहिए भाई हमको। इतना फेंट क्यों आ रहा है ये? ठीक है, तो इसी से लिख देंगे, कोई बात नहीं। देखो ऐसे लिख दिया, समझो। कुछ भी नहीं लिख रहा है यार, एक मिनट। ठीक है, दिख रहा है, बहुत हो गया। तो समझो मैंने लिख दिया 100 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। ठीक है, ये जरा समझ जाओ बस, बहुत गर्दा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यूनिट के फॉर्म में लिखा मैंने, किलोमीटर पर आवर, है ना, ये मेन यूनिट हो गई। और ये जो ऊपर लिखा है मीटर पर सेकंड, अब देखो यूनिट वो हिसाब से चेंज हो गई। जब किलोमीटर था तो मैंने आर लिखा पीछे, एच आर, है ना, ये बीच में क्या है, ऑब्लिक है, किलोमीटर पर आवर यूनिट है ये। और यहाँ पे कैसा लिखा, 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये यूनिट्स है उसके, ये दो यूनिट हम यूज कर सकते हैं। जब छोटा होगा और टाइम कम है तो हम मीटर और सेकंड यूज कर लेंगे, और जब डिस्टेंस ज्यादा है और टाइम ज्यादा है तो किलोमीटर पर आवर यूज करेंगे। ठीक है, साथ में चल रहे हो सब? चलो फिर आगे जाएंगे। स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवर्स दैट डिस्टेंस। ठीक है, तो स्पीड वो रेशियो है ना। रेशियो का मतलब है, हम बोलते हैं देखो, चाय अगर एक कप होगी, एक कप होगी तो उसमें कितना, 2 कप चीनी डालो, ऐसा। तो ये रेशियो हो गया 1:2। एक कप जब चाय है तो उसमें 2 कप चीनी डालो। इसको ऐसे चीजों को जब हम, अब बताओ, चलो तुम लोग बता सकते हो मुझे 2 कप में कितनी चीनी होगी, बताओ, है ना, कितनी होगी? चार चार 4 चमचे चीनी होगी। कैसे बताया तुम लोगों ने? रेशियो पता था ना, एक कप में 2 थी तो 2 कप में 4 होगी, बराबर है, 4 होगी। तो यही रेशियो यहाँ पे स्पीड में मिलता है हमें, किस चीज का? डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड, ट्रेवर्स मतलब कुछ नहीं, ट्रेवल कितना हुआ है वो, एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवर्स दैट डिस्टेंस, और जो ट्रेवल करने के लिए टाइम लगता है, इसका रेशियो है बस। ठीक है, अब वही इन्होंने वापस सारे मोशंस बता दिए, लीनियर मोशन, लीनियर, यूनिफॉर्म लीनियर, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर, ऑसिलेटरी, सर्कुलेटरी, पीरियोडिक एंड रैंडम मोशन। इसके अलावा भी थोड़ा क्लासिफिकेशन अलग होता है, कुछ बुक्स में दिया होता है ना। तो पहले हम पूरा कवर कर लेंगे हमारा सिलेबस, और एक्स्ट्रा की चीजें भी ले लेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा अब काम है कि इसके हम तुम लोग क्वेश्चन सब देखो, जो हार्डेस्ट है। अब देखो सिंपल सिंपल टॉपिक्स है, तुमने देखा कितना छोटा सा लेसन है ना, एक क्लास में हो गया पूरा। तो अब इसके जो हार्डेस्ट क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज एक टेस्ट भी ले लेंगे तुम लोग की, ग्रुप पे तुमको मैं भेज दूंगा जो भी उसका है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए काफी है। आज तुमको और एक वीडियो मिलेगी, है ना, क्योंकि ये वीडियो अब लेट हो गई है पूरी। चलो, टाटा बाय बाय।